हेलो व्यूअर्स, आई होप सब ठीक होंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज फिर से लेकर आ चुके फॉक्स प्रो ट्यूटोरियल के एक नई वीडियो लेके। तो आप अगर फॉक्स प्रो में बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। एंड फॉक्स प्रो में आज हम लोग सीखने वाले हैं पूरा बेसिक लेवल से। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए। अगर हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टिप एंड ट्रिक्स हमेशा आप लोगों को हम देते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग फॉक्स प्रो ओपन कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग जो काम होगा फाइल को क्रिएट करना है। तो फॉक्स प्रो में क्या होता है, ज़्यादातर कमांड का यूज किया जाता है। जैसे कमांड होगा देंगे आप, उस हिसाब से वर्क किया जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग फाइल क्रिएट करने के लिए हमें कमांड देंगे क्रिएट, देन फाइल का नाम। तो फाइल का नाम यहाँ पे हम लोग देंगे, मान लीजिए क्लास बोल के, क्लास 9। ठीक है, ये मेरा फाइल हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग फील्ड देंगे। यहाँ पे डेटा टाइप में आप क्या क्या फील्ड देना चाहते हैं। तो फर्स्ट हम लोग फील्ड देंगे यहाँ पे नेम। यहाँ पे आप कैपिटल वाइज नहीं कर सकते, यहाँ पे स्मॉल लेटर वाइज होता है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देंगे नेम। दूसरा हम लोग देते हैं मान लीजिए जेंडर। इसके बाद हम लोग देंगे एज। इसके बाद हम लोग देंगे मान लीजिए दे दिया स्टेटस। मैंने यहाँ पे 4 फील्ड ले लिया, नेम, जेंडर, एज एंड स्टेटस। अब यहाँ पे जैसे नेम में तो हम लोग कैरेक्टर यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कैरेक्टर। यहाँ पे जेंडर में भी हम लोग कैरेक्टर यूज करेंगे। इसके बाद आएगा हम लोग का एज, या एज में हम लोग क्या देंगे, नंबर टाइप का देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देंगे न्यूमेरिक। इसके बाद स्टेटस, अगर हम चाहेंगे स्टेटस में हो जाएगा पास या फेल, तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर का यूज करेंगे। इसके बाद ए वाला फिलअप जैसे हो जाएगा आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यस करेंगे। अब फिर से एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें आपको डेटा इनपुट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा इनपुट कर लेते हैं। जैसे नेम पूछ रहा है, तो नेम यहाँ पे दे दिया मैंने रीना। यहाँ पे जेंडर दे दिया फीमेल, एज दे दिया 18, स्टेटस पास। दूसरा दे दिया श्रावणी, फीमेल, एज 22, स्टेटस पास। सेकंड देंगे सुमित, जेंडर मेल, एज 19, स्टेटस फेल। यहाँ पे दे दिया नयन, जेंडर मेल, एज 23, स्टेटस फेल। फिर दे दिया अमित, जेंडर मेल, एज 24, स्टेटस दे दिया पास। फिर यहाँ पे आएंगे अनिल, जेंडर मेल, यहाँ पे एज दे दिया 22, स्टेटस फेल। तो इस तरह से आप एंट्री पुट करते जाइएगा। पुट होने के बाद यानी एंट्री हो जाने के बाद आपको सेव करना है Ctrl+W से। हम लोग सेव कर चुके हैं डेटा को। अब डेटा को अगर हमको आउटपुट देखना है तो इसके लिए हम लोग प्रेस आपसे कमांड देंगे LIST लिस्ट। देन जैसे एंटर प्रेस करेंगे तब जो भी डेटा पुट किए थे यहाँ पे आपको शो यानी नजर आ जाएगा। अब हमको इसका डेटा को अगर टेबल करके देखना है तो इसके लिए हम लोग देते हैं ब्राउज, BROWS। ब्राउज देके एंटर प्रेस करेंगे तो डेटा मेरा टेबल हिसाब से आ जाएगा। तो Ctrl+Q से हम लोग बैक कर लिए। अब मान लीजिए कोई डेटा को हमको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मान लीजिए ये अनिल जो लिखा हुआ है इस डेटा को हमको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिलीट फॉर नेम। यहाँ पे मैंने फिल किया दिया था नेम, तो इसमें से नेम लिए मैंने। अगर जेंडर डिलीट करेंगे तो जेंडर भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिलीट फॉर नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर जो नाम को डिलीट करना चाहेंगे उस नाम को दे दीजिए। जैसे हमको अनिल डिलीट करना है, कोटेशन क्लोज, एंटर। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो कोई डिलीट नहीं हुआ, तो इसके लिए फिर दोबारा अगर हम लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए नाम के ऊपर एक स्टार मार्क बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे स्टार हो जाएगा। तो मतलब ये परमानेंट डिलीट नहीं हुआ, ये सिर्फ टेम्पोररी डिलीट हुआ। अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैक जो कमांड होता है वो डिलीट करने के लिए परमानेंट डिलीट हो जाएगा। चलिए हम दिखा भी देते हैं। PSC के पैक किए, एंटर किए, फिर एक बार लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए
अमित तक लास्ट है, अनिल का डेटा डिलीट हो चुका है। तो अगर मान लीजिए कोई डेटा को आप यहाँ पे डिलीट कर दिया, फिर दोबारा अगर चाहेंगे आप ना मेरा कोई डेटा डिलीट नहीं होगा, तो इस तरह से अगर प्रोसेस हुआ तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए एक तो दिखाते हैं। डिलीट फॉर नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन, मान लीजिए सुमित को हमको डिलीट करना है, ठीक है। एंटर लिस्ट, यहाँ पे देखिए सुमित का यहाँ पे स्टार मार्क बन चुका है, तो सुमित मेरा टेम्पोररी डिलीट हुआ। अगर हम चाहते हैं नहीं सुमित को हमको डिलीट नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिकॉल RECALL रिकॉल करके एंटर प्रेस करेंगे, एक बार लिस्ट देंगे। तो यहाँ पे सुमित में यहाँ पे अभी भी है, चलिए रिकॉल ऑल करना है या रिकॉल नेम फॉर सुमित, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे रिकॉल ऑल, मुझे कोई भी डाटा को डिलीट नहीं करना है। फिर दोबारा लिस्ट करेंगे, तो आप देखिए सुमित में जो स्टार मार्क था वो डिलीट हो चुका है, यानी हट गया। नेक्स्ट है ये डेटा को आपको अगर क्लियर कर लेना है, CLEAR क्लियर करेंगे तो डेटा मेरा पूरा यहाँ से स्क्रीन से हट जाएगा। दोबारा चाहते हैं फिर मुझे डेटा चाहिए, LIST लिस्ट करेंगे तो डेटा दोबारा वापस आ सकता है, वो वापस आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।